प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। फुर्सत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं फुर्सत अली आप लोगों के सम्मुख आज यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी और उसके अंतर्गत गद्य संकलन में उपस्थित एक नए पाठ से जुड़ा हूँ। पाठ का नाम मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा विरचित यह पाठ है। गद्य संकलन का यह सबसे सुंदर और सबसे अच्छा पाठ है, जो कि प्रथम पाठ ही है, पहला पाठ ही है। इस पहले पाठ में शुक्ल युग के सबसे सफलतम निबंधकार एवं आलोचकों में से एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा विरचित यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उत्कृष्ट निबंध संग्रह है, जिसका नाम मित्रता है। ठीक, आज हम लोग मित्रता नामक पाठ का अध्ययन करेंगे और मित्रता नामक पाठ का अध्ययन करने के पश्चात प्रश्न परीक्षा में किस प्रकार से बनते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, इस पर भी चर्चा किया जाएगा। लेकिन प्रश्नों के संकलन को ध्यानाकर्षित न करते हुए पहले आइए हम सभी लोग मिलकर के अच्छी तरह से पाठ को पढ़ते हैं। भाई, पाठ पढ़े रहेंगे तभी उसी के अनुसार प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। एक बात और जान लीजिए, पाठ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मित्रता नामक पाठ एक ऐसा पाठ है जिसमें शुक्ल जी ने व्यक्ति के जीवन में प्रदर्शित होने वाली यह एक महान अनुभूति है, जिसका नाम क्या है? मित्रता। आप अपने मन से सोचिए, ऐसा कौन सा मानव जीव नहीं है जो मित्रता के पथ पर न चला हो, अर्थात जिसके मित्र न हो। ध्यान समझने का प्रयास कीजिए। सबके पास मित्र हैं और मित्रत्व भावना का निर्वहन करते हुए ही व्यक्ति अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सकता है। बिना मित्रत्व भाव के, बिना मित्रों के, बिना मित्रता के हम आगे नहीं बढ़े। हर एक व्यक्ति मित्रों का साथ करता है तथा खुद एक अच्छा मित्र बनने का प्रयास करता है। लेकिन फिर भी किसे हम अच्छा मित्र कहें, कौन हमारा मित्र अच्छा हो, यह मित्रता क्या होती है, मित्र किसे कहते हैं, मित्र में क्या गुण होने चाहिए, मित्र की क्या अनुभूति होती है, ये तमाम प्रकार के प्रश्नों के संकलन को लेकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप जैसे विद्यार्थियों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मित्रता का भाव क्या होता, किसे अपना मित्र बनाया, मित्रता किसे कहते हैं। समझ आया? देखिए, लिखा है, जब कोई युवा पुरुष, ध्यान दीजिएगा, जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब उसे सबसे पहली कठिनता क्या होती है? मित्र चुनने में पड़ती है। इस कथा का उद्देश्य, इस निबंध का उद्देश्य सिर्फ यही है कि मित्रत्व भावना क्या होती है, एक मित्र किसे कहते हैं, एक सच्चा मित्र किसे बनाया जाए, या एक सच्चे मित्र के कौन से गुण होते हैं। उन्होंने कहा, किसने? शुक्ल जी ने कहा कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकल करके, ध्यान देना, जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकल करके बाहरी संसार में अपने कदम को बढ़ाता है, तो सबसे पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। आप अपने घर पर हैं, आपके पास बहुत से मित्र हैं, लेकिन जब यही 10th स्टैंडर्ड आप पास करेंगे, 12th में जाएंगे, उसे पास करेंगे, कहीं डिग्री कॉलेज में एडमिशन आपने लिया, लेकिन वो डिग्री कॉलेज कहीं दूर का निकला, आपके घर से बहुत दूर चला गया, कम से कम 50, 60, 70, 80, 90, 100 किलोमीटर चला गया, तो वहाँ का कॉलेज भी आपके लिए अनजाना होगा। कॉलेज में रहने वाले छात्र, स्टूडेंट्स भी आपके लिए अपरिचित होंगे, वहाँ पे कोई आपका नहीं होगा। तो सबसे पहली कठिनता आपको क्या पड़ेगी? ये देखिए, शुक्ल जी कह रहे हैं
कि कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकल करके जब कहीं अपनी स्थिति जमाता है, माने रहने का प्रयास करता है, तो सबसे पहले वह किसे अपना हमदर्द बनाए, किसे अपना मित्र बनाए। कौन अच्छा है कौन बुरा है उसको ध्यान में रख करके हम उसे अपना मित्र बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली कठिनता में क्या मिलती है? किसी नए स्कूल में एडमिशन कराएं, किसी नए कोचिंग में आप जाएं, वहाँ पर भी पहली कठिनता आपको क्या होगी? क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर अकेले होंगे। बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ें। आगे देखिए लिखा है, यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। इसके कहने का क्या मतलब है? कह रहे हैं यदि जो व्यक्ति, जो युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकल करके कहीं दूसरे स्थान पे अपनी स्थिति जमा रहा है, अगर वो शांत स्वभाव का, चुपचाप स्वभाव का, अपने में ही मस्त रहने वाला, अपने आप में ही चिंतन करने वाला व्यक्ति न हो करके अगर वो बातूनी टाइप का होता है, बहुत बच्चे या बहुत लोग बातूनी होते हैं ना, बहुत बोलते हैं, एक बात के कई अर्थ निकालते हैं, कई मतलब जिससे बात न किया जाए उससे भी बात करते हैं बेफजूल का। तो ये क्या कर रहे हैं? अगर वो व्यक्ति शांत और एकांत स्वभाव का नहीं होता है, तो अगर बड़बड़ी टाइप का होता है तो उसके जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि वो सबसे बोलता रहता है ना। लेकिन उसी के बगल में देखिए क्या लिखा है, हाँ, और थोड़े ही दिनों, अब वो जो बातूनी है उसके बारे में बताया जा रहा है कि थोड़े ही दिन में उसका वही हेल मेल मित्रता में बदल जाता है। ध्यान देना, ये उसका पहले हेल मेल होता है, पहले मेल मिलाप होता है, अगर वो एकांत स्वभाव का नहीं है तब। और आगे क्या लिखा है, यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में बदल जाता है, परिणित हो जाता है, मतलब बदल जाता है। समझ में आ रहा है? आगे देखिए मित्रों के, लेकिन यहाँ पे शुक्ल जी देखिए एक बड़ी बात बता रहे हैं, कह रहे हैं मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। इसके कहने का क्या मतलब है? शुक्ल जी के कहने का यह आशय है कि जैसे हम मित्रों का चुनाव करेंगे, चुनाव माने वोट पड़वाएंगे नहीं, मतदान करवाएंगे नहीं, चुनाव मतलब चुनना, जिस प्रकार के जैसे हम मित्रों को चुनेंगे वैसे ही हमारा जीवन भी हो जाएगा। ए भाई, पढ़ा लिखा संपन्न व्यक्ति जो ज्ञानवान है, बुद्धिमान विद्यार्थी है, अगर उसके साथ हम अपने कनेक्शन बैठाएंगे, अपना संबंध बनाएंगे, तो उसके द्वारा चले गए मार्ग का अनुसरण करके हम भी एक अच्छे विद्यार्थी बनने की प्रेरणा हासिल करेंगे। सही बात है। मित्रों के चुनाव पर उसके जीवन की सफलता निर्भर होती है। अगर मित्र गजेड़ी है, जुआड़ी है, शराबी है, भंगेड़ी है, आवारागर्दी करता है, पढ़ने लिखने का उसको शौक नहीं है, घर से बैग लेकर के निकलता है, लेकिन कहीं नहरा पुलिया के पास बैठ करके वो और मित्रों के साथ गप्पे ठोकता है, तो ऐसे मित्रों के साथ अगर रहेंगे तो हमारा जीवन भी वैसे ही हो जाएगा। ये लाइन देखिए बताया गया, क्या बताया गया कि मित्रों के चुनाव के आधार पर ही उसके जीवन की सफलता निर्भर होती है। क्योंकि शुक्ल जी आगे बता रहे हैं, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। संगति का जो गुप्त प्रभाव, इस संगति मतलब साथी के साथ रहना, मित्र के साथ रहना, ये क्या कहलाता है? अब वो संगति आपकी कैसी है? अगर वो संगति गलत होगी तो आप भी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी संगति अच्छी है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ, विद्वानों के साथ उठना बैठना, बोलना बतियाना, खाना पीना रहना है, तो निश्चित तौर पर उन ऊंचे व्यक्तियों के साथ रह करके आप भी ऊंचाई के शिखर पर जाने का प्रयास करेंगे। समझ में आ रहा है? आगे कह रहे हैं कि अच्छा भैया एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जब कोई युवा पुरुष जहाँ है वहाँ से आप निशान लगाइए, थोड़ा ऐसे बताते चले कहाँ कहाँ से परीक्षा में आता है। ठीक है, टिक लगा लीजिए। जब कोई युवा पुरुष, पहली लाइन से ही टिक लगाना, और कहाँ तक आना है? जहाँ तक पढ़ाए हैं।
कहाँ तक? बड़ा भारी पड़ता है। गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। यहाँ तक भी होता है, यहीं तक लगा लीजिए। ठीक, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये लाइन देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी आगे मित्रत्व भावना और मित्र के बारे में बताते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जब हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने के योग्य होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई विद्यार्थी है, आप लोगों को यह जानकारी होना चाहिए या आप लोग जानते हैं कि विद्यार्थी जीवन बड़ा संघर्षी जीवन होता है। ठीक है, विद्यार्थी जीवन जो होता है बड़ा संघर्षशील होता है। ए भाई, विद्यार्थी जीवन में अगर आपने अपने विद्यार्थित्वपन को ध्यान नहीं दिया, विद्यार्थी हो करके भी अगर आपने विद्या का अर्थ ग्रहण नहीं किया, तो आप कैसे विद्यार्थी? तो आप किस प्रकार के विद्यार्थी? यदि आप विद्यार्थी जीवन में रह करके विद्या की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप विद्यार्थी जीवन का सुख भोग नहीं रहे। ध्यान दीजिएगा, शुक्ल जी कह रहे हैं कि हम लोग, ये लिखा है ना, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करते हैं जब हमारा चित्त बहुत कोमल और नाजुक होता है। एक विद्यार्थी जो विद्या ग्रहण करने जाता है शुरू में कक्षा 1 में या शिशु में, उसका जो ब्रेन होता है, उसका जो मस्तिष्क होता है, उसका जो दिमाग होता है, एकदम क्या होता है? शार्प होता है। शार्प होता है मतलब एकदम शुद्ध होता है, उसमें कुछ भरा, उसकी मेमोरी एकदम खाली रहती है, पढ़ते पढ़ते भरती ना। लेकिन वो शिशु से पढ़ना प्रारंभ किया, कक्षा 10 तक आया। आप लोग कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, अगर कोई आपसे पूछे बताइए कक्षा 10 में पढ़ने के लिए आपने कितने सालों का इंतजार किया, तो सब लोग बताएंगे कि ये 10वां साल हम लोगों का चल रहा है। मतलब आप लोग 9 साल पढ़े तब जाकर के 10 में आए। समझ में आया? कोई व्यापारी का लड़का है, 5 वर्ष का है, 5 वर्ष का है, और व्यापारी जो है सामान बेच रहा है, अपने बच्चे को अपने दुकान पे बैठा दिया, 4, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन, उसके बाद उसका लड़का सब क्या करेगा? सीख जाएगा, सीख जाएगा। वो भी तो विद्या है, लेकिन ये जो विद्या है आपकी उस विद्या से कहीं ज़्यादा, क्योंकि आपने इस विद्या को ग्रहण करने के लिए 10 साल लगा दिए। लगा दिए नहीं लगा दिए? इस काम में आप कितना अधिक आगे बढ़े, इस पर सोचना आपका हक बनता है। आप सोचिए कि आप 10 साल से पढ़ रहे हैं, क्या आपके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आया, कोई सुधार आया? अगर हाँ आया तो समझ लीजिए कि आप जीवन के सही ट्रैक पर जा रहे हैं। बात समझ में आया? देखिए, इसमें बहुत सरल लाइन लिखी गई कि हम लोग ऐसे समय में, लिखा है ना कि हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करते हैं, हम विद्यार्थी ऐसे समय में समाज में प्रवेश करते हैं जब हमारा चित्त माने मन एकदम कोमल, मुलायम, मुलायम मतलब साफ, स्वच्छ, सुंदर, उसमें किसी प्रकार का कोई कचरा नहीं। कचरा मतलब बुराइयां, विसंगतियां, गलत प्रभाव, गलत संगति, गलत विचार, ये सब नहीं भरे रहते। शिशु का बच्चा क्या जाने, शिशु में पढ़ने वाला बच्चा क्या जाने गाली क्या होता है, क्या जाने किसी का जमीन हड़पना क्या होता है, बोलिए, क्या जाने किसी को मारना पीटना क्या होता है? कुछ नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग एकदम कोमल होता है, खाली होता है। लेकिन धीरे धीरे विद्या का ग्रहण करते करते उसका दिमाग क्या होता है? भरता चला जाता है और हर तरह संस्कार ग्रहण करने के योग्य रहता है। हम विद्यार्थी जीवन में जब प्रवेश करते हैं ना, तो एक अध्यापक से नहीं पढ़ते, 7-8 अध्यापक मिल करके हम लोगों को पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि 7-8 अध्यापक 7-8 बुद्धियों का साथ हमें मिले। 7-8 अध्यापक मतलब 7-8 दिमाग ना, 7-8 दिमाग मिल करके हमारे एक दिमाग को शुद्ध और परिसंस्कृत बनाने का प्रयास करता है। आगे देखिए, हमारे भाव अपरिमार्जित रहते हैं और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हमारे विचारशीलताएं
हमारे कार्य करने की गतियाँ सब क्या होती हैं? अपरिमार्जित रहती हैं, उनकी पूर्णता नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे ऐसे महान महान अध्यापकों की महान महान उक्तियों, महान महान पाठों, महान महान उनके गुण रूपी संदेशों को सुनते सुनते हम क्या हो जाते हैं? परिपक्व हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? आगे देखिएगा, यहाँ से आप टिक लगाइएगा। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। जहाँ तक बताएंगे वहाँ तक चलते रहिए। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे अंडरलाइन नीचे कर करके पूछ दिया जाता है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति होते हैं। इस कथन की व्याख्या कीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए लिखा है हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति होते हैं। हाँ, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। कच्ची मिट्टी और पक्की मिट्टी में क्या अंतर है बताओ, कोई बताए? कच्ची मिट्टी और पक्की मिट्टी में क्या अंतर है? बोलिए बोलिए जल्दी। अरे भाई, कच्ची मिट्टी की जो मूर्तियां होती हैं, छोड़िए मूर्ति छोड़िए, आप घड़ा देखे हैं? घड़ा जानते हैं ना? घड़े में क्या होता है? पानी होता है। क्लियर? आप 2 घड़ा ले लीजिए। कितने घड़े? आपके पास कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं। आप 2 घड़ा ले लीजिए। एक हाथ में कच्चा घड़ा ले लीजिए और एक हाथ में पक्का घड़ा। कच्चा घड़ा पक्का घड़ा में क्या अंतर है, कोई बताए? बोलो बोलो। कच्चा जल्दी टूट जाता है। हाँ, आपके कहने का तर्क बहुत सही है। कच्चा घड़ा और पक्का घड़ा 2 हाथ में हमने ले लिया और इस दोनों घड़े को ले जा करके, शिवशंकर ध्यान दीजिएगा, आपने दोनों हाथ में घड़ा ले लिया, ठीक? और कौन घड़ा है वो? कच्चा घड़ा है और पक्का। क्लियर? आप कच्चा घड़ा पक्का घड़ा दोनों ले जा करके किसी गड्ढे या किसी तालाब या किसी पात्र में जिसमें वो घड़ा डूब जाए, दोनों वहाँ ले जा करके उन दोनों घड़ों को आप पानी में डाल दीजिए और हाथ में पकड़े रहिए। फिर जब आप 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बाद निकालिए घड़ा, तो आप देखेंगे कच्चा घड़ा पानी में चला जाएगा और पक्का घड़ा में पानी चला आएगा। कच्चा घड़ा पानी में चला जाएगा और पक्का घड़ा में पानी चला आएगा। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करते हैं जब हमारा चित्त कोमल और अपरिमार्जित रहता है, माने उसमें कोई बनावट नहीं रहती है, एकदम शुद्ध शांत विवेकहीन रहता है। लेकिन ऐसी हम लोग धीरे धीरे स्थितियां जानते हैं, ऐसे पढ़ाई पढ़ते हैं, विद्वानों के साथ रहते हैं तो विद्वानता का संचार होता है और मूर्खों के साथ रहते हैं तो मूर्खत्व भावना हमारे अंदर विलसित होती है। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने यह बताया कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। अभी आप ध्यान दीजिएगा, अभी हम पक्के नहीं हैं। जब हम विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करते हैं, आप लोग जैसे विद्यार्थी जीवन में हैं, मैं आप लोग इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैं भी विद्यार्थी हूँ, अभी मैं भी विद्यार्थी हूँ, इसलिए हम कर रहे हैं, हम सभी लोग। अभी आप लोगों को पता होगा कि हम भी अपनी पढ़ाई को छोड़े नहीं हैं, हम भी कहीं न कहीं किसी न किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक? तो हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। अब छोड़िए, और एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ, ठीक? जब कुआर महीना चढ़ता है तो जगह जगह पूरे भारत देश में नवरात्रि का पावन त्यौहार मनाया जाता है, ठीक? और नवरात्रि के इस 9 दिनों में माँ भगवती अर्थात माँ दुर्गा की पूजा की जाती है कि नहीं की जाती है? उसमें जगह जगह हर जगह लगभग श्रद्धालु दुर्गा पूजा के लिए दुर्गा जी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं। वो प्रतिमा मिट्टी की बनी होती है, ठीक है? 9 दिन तक पूजा करते हैं और 10वें दिन उनका क्या कर देते हैं? विसर्जन कर देते हैं, ठीक? आप विसर्जन देखे होंगे
मूर्ति प्रतिमा जैसे ही पानी में जाती है क्या हो जाती है? गल जाती है और वह पानी में विलीन हो जाती है। क्लियर? लेकिन अगर यही मूर्ति सीमेंट, बालू, पत्थर, ईंट की बना दी जाए जैसा कि बनता है, अगर इनकी प्रतिमा बैठा दी जाए और दशमी के त्योहार के दिन, जिस दिन दशहरा होता है, उस दिन विजयदशमी के दिन मूर्ति को ले जाएं, हम पानी में बहाएं, पानी में विसर्जित करें, तो उसका क्या परिणाम निकलेगा? वैसी ही रहेगी ना। हम उसको 1 घंटे नहीं, 1 दिन नहीं, 1 साल डुबोए रहे उस मूर्ति को विसर्जित के रूप में, विसर्जन के रूप में, 1 साल बाद हाथ लगा करके निकालें, वह मूर्ति सेम टू सेम वैसे ही सेम टू सेम। यही हमारे विद्यार्थी जीवन का कला है, यही हमारा विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य है कि जब हम विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करते हैं तो हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। ठीक है? अब कच्ची मिट्टी, जो गीली मिट्टी होती है, आप लोग कुम्हार को देखे हैं? उसके पास एक गोला सा चाक होता है चक्र की तरह, उसी पे वो मिट्टी रखता है और एक डंडा लिए रहते हैं वो, उसको उसी में छोटा सा होल होता है, वहीं पे वो डंडा का सहारा लगाते हैं और धीरे धीरे उसको क्या करते हैं? नचाते हैं। जब वो घूमने लगता है उसे चाक कहते हैं। क्या कहते हैं? वो चाक जब घूमने लगता है तो उस पर रखी हुई मिट्टी भी जो गोले में रहती है वो भी क्या होती है? घूमने लगती है। और जब हम उसको अपनी वो जो अब उंगली लगाता है कुम्हार, जैसे जिस रूप का चाहता है उस रूप का बनाता है। मिट्टी गीली है, पानी से लबालब है, कौन? मिट्टी एकदम गीली है। उसके हाथ की कला, उसके हाथ की कला, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का बनाए, चाहे राक्षस बनावे चाहे, लिखा होगा आगे। देखिए, दिमाग लगाइए, बहुत सरल है ये परिभाषा है, ये जो है परीक्षा में ये लाइन आता है। अब ध्यान देना भैया, चाक पे गीली मिट्टी को चढ़ा दिया गया है, कुम्हार राउंडिंग मार रहा है और उसके बाद अपने हाथ अंगुली को जैसे ही लगाया, उसके दिमाग में अगर छप गया क्या? घड़ा। तो वो हाथ से क्या बना दिया उस मिट्टी से? उसके दिमाग में छप गया कुल्हड़, तो वो बन क्या गया? कुल्हड़ बन गया ना। उसके दिमाग में चढ़ गया क्या? गुल्लक। और वो हाथ लगाया, क्या बन गया? मिट्टी एक सामान अनेक। मिट्टी एक सामान अनेक। हम लोग कच्ची मिट्टी है, गीली मिट्टी है। कुम्हार अध्यापक है, अध्यापक रूपी कुम्हार विद्यालय के ब्रेंच रूपी चाक पर, कुम्हार रूपी अध्यापक विद्यालय के चाक, विद्यालय के ब्रेंच रूपी, विद्यालय के क्लास रूपी चाक पर हमें बैठा करके कुम्हार रूपी अध्यापक क्लास, विद्यालय के क्लास रूपी मंच रूपी चाक पर चढ़ा करके हमें तमाम प्रकार के सामान का आकार दे सकता है, चाहे डीएम बनाए, एसडीएम बनाए, कलेक्टर बनाए, डॉक्टर बनाए, अध्यापक बनाए, पुलिस बनाए, चोर बनाए, इंजीनियर बनाए। बोलिए, बनाता है नहीं? तो हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं। अगर हम लोग अच्छे अच्छे मित्रों का, अच्छे अच्छे लोगों का, अच्छे अच्छे बुद्धिमान पुरुषों का संग करेंगे तो वह कुम्हार हमें भी अच्छा व्यक्ति बनेंगे। अगर हम गलत व्यक्तियों का संबंध रखे, गलत दिशा में चले गए तो हम राक्षस बन जाएंगे, न कि समझ में आया? व्याख्या कर लेंगे ना, अनुवाद लगा लेंगे, अर्थ आएगा ना, बना लेंगे।